तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट या इस सीरीज़ के अंत तक हम क्या बना लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक टेलीग्राम का इंटरफ़ेस। मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा और कुछ क्वेश्चन पूछ के देखते हैं जैसे व्हाट इज़ इन्वेंटरी फॉर एसकेयू 2 75। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं व्हाट इज़ स्टॉक आउट डेज़ फॉर एसकेयू 2। सो स्टॉक आउट आज बेसिकली क्या होता है आपका इन्वेंटरी डिवाइडेड बाई आपका डेली ऑर्डर क्वांटिटी जो कि यहाँ 15 दिख रहा है मुझे। तो इस प्रोजेक्ट के एंड में हम यही बनाएंगे बेसिकली एक इंटरफेस और स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस दूसरे वीडियो में। इस पूरे सीरीज में हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि सप्लाई चेन में एआई का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा हमने इस फ्लोचार्ट की बात करी थी। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपको एक रिवीजन करा दूं कि सबसे पहले हमारे पास डेटा होगा जो कि एक्सेल फाइल या सीएसवी फॉर्मेट में होगा। उसको हम डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे। डेटाबेस में इसलिए कन्वर्ट करें क्योंकि जब हम सिक्वल लाइट ऑपरेटर को बुलाएंगे तो एक्सेल फॉर्मेट में उससे बातचीत या डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो उसको एक हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे और डेटाबेस में स्टोर करेंगे। उसके बाद यूजर इनपुट होगा। यूजर इनपुट से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में जाएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारा डेटा किस टाइप का डेटा है या फिर हमारी इंडस्ट्री किस टाइप की इंडस्ट्री है या फिर हम किस टाइप का एनालिसिस करना चाहते हो। यूजर इनपुट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हिसाब से एआई जो है अपना आउटपुट देगा। वो आउटपुट आपके पास इस सिक्वेलाइट में जाएगा। सिक्वेलाइट में क्वेरी जाएगा। उसके बेसिस पे वो इस डेटाबेस से डेटा फेच करेगा और आपको एक आउटपुट देगा। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है और हम इसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इस दूसरे वीडियो में हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। पहला तो हमारा वीएस स्टूडियो कोड एडिटर जो है उसको डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि उसमें कैसे काम करना है। उसी के साथ एक डेटा भी बनाएंगे। डेटा चूंकि मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ या फिर आपके पास जो भी डेटा हो जहाँ से भी डेटा हो आप अपना डेटा यूज़ कर सकते हैं। एक बार हमारे पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा, डेटा हमारे पास आ जाएगा, उस डेटा को हम लोग डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे। अगेन ये वाला स्टेप हमारे पास डेटा है उसको डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे। सो एक्सेल से डेटाबेस में कैसे कन्वर्ट होगा ये करेंगे इस स्टेप में। तीसरा हमारा जो डेटाबेस एक बार बन गया तो उसको हम SQLite क्वेरी में लोड करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में तीन चीज़ें होंगी। एक तो VS कोड स्टूडियो एडिटर हम डाउनलोड करेंगे एंड अपना डेटा बनाएंगे। दूसरा इस डेटा को डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस डेटाबेस को SQLite ऑपरेटर के अंदर फीड करेंगे। तो सबसे पहले पहले स्टेप से चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के लिए। तो आप ऑनलाइन इस पे चले जाइए code.visualstudio.com/डाउनलोड। आप डाउनलोड के हिसाब से फिर अगर आप विंडोज़ यूज़ करें तो आप यहाँ डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और अब मैक यूज़ करें तो आप यहाँ डाउनलोड कर लीजिए। एक बार आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा आप इंस्टॉलेशन रन कर दीजिए और जैसे ही आप इंस्टॉलेशन पर रन करोगे आपके पास एक वार्निंग आएगा। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके रन कर दो। उसके बाद आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट करके एक विंडो आएगा, आप उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये आपका खुल जाएगा। अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। एड टू पाथ कर लेना आप। रजिस्टर कोड एज एन एडिटर फॉर सपोर्टेड फाइल टाइप्स आप ये भी कर लेना क्लिक एंड फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया आपका विजुअल कोड एडिटर स्टार्ट हो जाएगा। देखो VS कोड एडिटर इसलिए इंपॉर्टेंट है अगर आप कोडिंग में हो या कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप अगर जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखते हो, जावा में लिखते हो, पाइथन में लिखते हो, आप रिएक्ट नेटिव में लिखते हो, नोड जेएस में काम करना चाहते हो या फिर आप एंड्रॉयड में भी अगर फ्लटर पे काम करना चाहते हो, VS कोड एडिटर फ्री है और आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज यूज करते हो आप VS कोड एडिटर में कोड लिख सकते हो। वेब डेवलपमेंट के लिए VS कोड एडिटर बहुत ही अच्छा है। एंड्रॉयड के लिए चूंकि मैं उतना यूज नहीं करता, हालांकि मैंने यहाँ तक सुना है एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा बेटर होता है, पर इस पूरे सीरीज में हम VS कोड एडिटर पे बात करेंगे और उसी पे हम सारा कोड लिखेंगे। तो आपका पहला काम तो हो गया, VS कोड एडिटर आपका इंस्टॉल हो गया। आप VS कोड एडिटर डाउनलोड करोगे, अगर आप पहली बार डाउनलोड कर रहे हो तो आप इंश्योर करो कि आप ये यहाँ पे क्लिक करना, ये एक्सटेंशन दिख रहा है। देखो VS कोड एडिटर में जैसे मैंने बताया आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्च करना पाइथन
पाइथन बेसिकली आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, सिमिलर जैसे आपका प्ले स्टोर है, आप मोबाइल में मतलब आपको जो भी ऐप यूज़ करना है बेसिकली उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पाइथन आई थिंक नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ, तो ये आप इंश्योर करना, ये जो पाइथन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? आप यहाँ पे आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पे इंस्टॉल करके ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करना और इंस्टॉल हो जाएगा। हमारा था डेटाबेस बनाना। मैं आपको ऑलरेडी एक ये क्रिएटेड डेटा आपको दे रहा हूँ। अगर आपको कहीं और से डेटा लेना है या कोई भी डेटा जो आपको लग रहा है आपके स्पेसिफिक इंडस्ट्री का है या फिर आपके बिजनेस इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, आप वो डेटा ले सकते हो। तो हमारा ये पहला स्टेप तो हो गया कि वीएस कोड एडिटर डाउनलोड हो गया और हमारे पास डेटा बन गया। अब आप क्या काम करो, आप जहाँ भी अ, अपना एक फ़ोल्डर बना लो आप डेस्कटॉप पे। जैसे कि आप देखो मैंने एक फ़ोल्डर ऑलरेडी बना के रखा पाइथन, इसमें मैं ओपन करता हूँ। इस पूरे वीडियो में मैं जो भी काम करूँगा इसी पे करूँगा। तो आप एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम। फ़ोल्डर का नाम रख लेते हैं सप्लाई चेन एआई हिंदी, ठीक है? फिलहाल ये ओपन है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जो भी आपका डेटा फ़ाइल है ना, जैसे ही ग्रॉसरी अंडरस्कोर डेटा मेरे फ़ाइल का नाम है, एक्सेल फ़ाइल है हमारा, तो मैं इसको इसमें पेस्ट कर देता हूँ। आप भी ये कर लो। उसके बाद आप वीएस कोड एडिटर ओपन करो, फाइल में जाओ, आप ओपन फ़ोल्डर करो। ओपन फ़ोल्डर में आपका ये जो फ़ोल्डर का पाथ है पाइथन, उसके अंदर हमने ये फ़ाइल बनाया और ये सिलेक्ट करके ओपन करा। अभी आप देखोगे कि ऑलरेडी हमने जो एक्सेल फाइल बनाया बेसिकली यहाँ पर है। एक्सेल एक्स फॉर्मेट बेसिकली एक्सेल फाइल है। अगर आपका डॉट सी एस बी होता तो आपने सी एस बी फाइल में बनाया है, ठीक है? तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा एक्सेल फाइल बन गया, हमारा वी एस कोड एडिटर डाउनलोड हो गया। अभी क्या करना है, हमें एक्सेल फाइल को जो भी है उसको हमको डेटाबेस में कन्वर्ट करना है और डेटाबेस को फिर हम सिक्वेलाइट ऑपरेटर के अंदर फीड करेंगे। तो ये दो स्टेप जो है, डेटाबेस में कन्वर्ट करना और जो सिक्वेलाइट ऑपरेटर के अंदर फीड करना, ये दोनों हम एक ही स्टेप में करेंगे। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप इस स्पेस को सिलेक्ट कर लो, ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ये फाइल में जाओ, यहाँ पर न्यू फाइल, फाइल का नाम हम देते हैं लोड सी एस वी डॉट पी वाई, ठीक है? पी वाई का मतलब ये हुआ, डॉट पी वाई का मतलब कि पाइथन फाइल है। जैसे डॉट एक्सएल एक्स का मतलब हो गया आपका एक्सेल फाइल है, डॉट पी वाई का मतलब पाइथन फाइल है। देखो अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, उतना दिमाग नहीं लगाना है इसमें क्या लिख रहा हूँ। आपने अगर पहले यूज़ करा है तो ठीक है, आपने अगर नहीं यूज़ करा है तो फिलहाल ये दो लाइन आप लिख लो। अभी अगर आपको याद होगा, मैंने ये बोला कि मैं जो अपना एक्सेल फाइल है उसको डेटाबेस में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डेटाबेस बनाता हूँ जिसका नाम है ग्रोसरी अंडरस्कोर डेटा डॉट डीबी। ये जो ग्रीन बॉक्स है, ये बेसिकली मैं बोल रहा हूँ इस ग्रीन बॉक्स का नाम है ग्रोसरी अंडरस्कोर डेटा डॉट डीबी। मैंने अभी फाइल एक्सेल फाइल इसके अंदर डाला नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ कि इस ग्रीन बॉक्स का नाम ये है, ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, डीबी पाथ में डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है? एंड उसके अंदर फाइल्स ऐड करता हूँ। मैंने ग्रीन बॉक्स तो बना दिया। अभी क्या करना है, मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ। अगेन अगर आपको फंक्शन क्या है, एक मशीन टाइप का है। मशीन के अंदर क्या होता है, एक इनपुट होता है, एक प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट करता है। सेम चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ एक मशीन है या फिर एक फंक्शन है जिसका नाम है लोड अंडरस्कोर सी एस बी अंडरस्कोर टू सिक्वलाइट, मशीन का नाम है। तो मशीन क्या कर रहा है, पहले तो मैं सिक्वलाइट ऑपरेटर को बुला रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ कि भाई तू कनेक्ट हो जा डीबी पाथ से। ये जो ग्रीन बॉक्स है इसको मैं बोल रहा हूँ इस ब्लू बॉक्स से आप कनेक्ट हो जाओ। ये मैंने यहाँ लिखा, ओके? अभी हमने बात करा था कि एक्सेल फाइल का जो डेटा है वो एसक्यूएल रीड नहीं कर सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके? मैं बोल रहा हूँ उसका नाम df1 दे रहा हूँ, ओके?
ये लिखने का सिंटेक्स अगेन अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, ये कॉपी पेस्ट ही होता है, ठीक है। अगर आपने अपने फाइल का नाम कुछ और रखा है तो आप वो चेंज कर लो, जैसे मैंने ग्रॉसरी अंडरस्कोर डेटा रखा है तो मैंने ये लिखा है। अगर आपने लिखा मान लो रिटेल अंडरस्कोर डेटा तो रिटेल अंडरस्कोर डेटा हो जाएगा, आपने लिखा बी टू बी अंडरस्कोर डेटा तो बी टू बी अंडरस्कोर डेटा हो जाएगा। बेसिकली ये जो फाइल है, एक्सेल फाइल है, उसको मैं एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करा, ये जो पी डी डॉट रेड एक्सेल है इसको मैं बोल रहा हूँ ये एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हुआ, उस डेटा फ्रेम का नाम है DF1। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, DF1 को SQL1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जस्ट आप इतना टेंशन मत लो अगर आपको नहीं आ रहा है अभी तो, एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ये जैसे मैंने लिखा, ये हमने कनेक्शन क्लोज कर दिया, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ ये। ओके, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। सो बेसिकली मैंने क्या लिखा है, मैंने पहले जो एक डीबी पाथ डिफाइन करा, डेटाबेस का पाथ, उसका नाम, पाथ का नाम है ग्रॉसरी अंडरस्कोर डेटा डॉट डी बी, ठीक है। ये बेसिकली जो ग्रीन बॉक्स आप देख रहे हो ये है। उसके बाद क्या करा, मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा लोड CSV टू SQLite, ओके। उसमें मैंने क्या करा, मैंने फंक्शन में मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एक डीबी पाथ डिफाइन करा। डीबी पाथ बेसिकली जो ग्रीन वाला बॉक्स दिख रहा है आपको ये है, इसका नाम मैंने रखा ग्रॉसरी अंडरस्कोर डेटा डॉट डीबी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है लोड CSV टू SQLite। सबसे पहले क्या करेगा फंक्शन ये कि जो SQLite ऑपरेटर है इसको मैंने डीबी पाथ से कनेक्ट करा, ये जो मैंने दिखाया डीबी पाथ से कनेक्ट करा। अब ये डीबी पाथ खाली है, इसके अंदर मेरे को एक्सेल फाइल फीड करना है, तो मैंने बोला कि एक डेटा फ्रेम 1 मैंने डिफाइन करा, और ये जो डेटा फाइल का नाम है ग्रॉसरी अंडरस्कोर डेटा, इसको डीबी फ्रेम में मैंने कन्वर्ट करा, ओके। उसके बाद क्या करा मैंने, DF1 जो हमारा डेटा फ्रेम बन गया उसको मैंने फिर आप देखोगे इसके थ्रू मैंने SQLite ऑपरेटर में अंडर डीबी पाथ मैंने इसको लोड कर दिया। ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। आप कंट्रोल एस से पहले सेव कर लो। उसके बाद इसको रन करना है तो टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ आप क्लिक करना, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है। सेव करना मत भूलना आप, कंट्रोल एस, ओके। उसके बाद पाइथन, अगर पाइथन में फाइल रन करना है तो पाइथन एंड फाइल का नाम डॉट CSV डॉट py। आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि एक्सेल लोडेड इनटू द डेटाबेस, जो कि हमने ये लिखा है। तो हमारा ये जो फाइल है बेसिकली डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, डेटा फ्रेम से कन्वर्ट हो गया, ये डीबी पाथ में लोड हो गया, और डीबी पाथ इटसेल्फ SQLite में लोड हो गया। तो हमारा ये जो स्टेप था, ये पूरा इनपुट डेटा हमारा एक्सेल फाइल से डीबी पाथ से SQLite, ये पूरा जो स्टेप है स्टेप 1 वो हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा जो फाइल है ये डेटाबेस में कन्वर्ट होकर SQLite में लोड हो गया। अब अगर मेरे को देखना है कि कैसा दिखता है SQLite में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं SQLite को ऑपरेट करता हूँ, मैं बोलता हूँ SQLite 3 डेटाबेस, ये जो आपको दिख रहा है ग्रॉसरी डेटा डॉट डी, इसको आप सीधा कॉपी पेस्ट कर लो, आप इंटर कर दो, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अभी मैं क्वेरी लिख के देखता हूँ, जैसे कि मेरे को सभी कुछ सेलेक्ट करना है इस रिपोर्ट से, ठीक है। 5 लिमिट अगर मैं देखता हूँ और मैं इंटर करता हूँ तो देखो आपको दिख रहा है SKU1 378 30 एंड सो एंड सो एंड सो ऑन दिख रहा है। तो हमने क्या करा, इस पूरे वीडियो में, सबसे पहले तो हमने एक्सेल फाइल को बनाया, एक्सेल फाइल को डेटाबेस में कन्वर्ट करा,
उसके लिए सबसे पहले एक डीबी पाथ डिफाइन करा, ये डीबी पाथ। उसके बाद सिक्वलाइट 3 को हमने कॉल करा यहाँ पर उस डीबी पाथ के लिए। एंड जो हमारा एक्सेल फाइल है ये, इसको हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करा। इस डेटा फ्रेम को फिर हमने कनेक्ट करा सिक्वलाइट से। तो ये हमारा जो पूरा स्टेप है, स्टेप 1 जो कि इनपुट डेटा है एक्सेल फाइल से डीबी में, डीबी में सिक्वलाइट 3 में, ये हमारा पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको रन करके देखना है तो आप सबसे पहले तो अपना रन कर लो पाइथन लोड अंडरस्कोर csv.py, तो आपको ये सिंटेक्स आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको डीबी में देखना है तो आप ये सिंटेक्स टर्मिनल में लिखो और आपको ये रन हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।